एक टारगेट अचीव करना हो तो उस जगह हम गोलसिक फंक्शन यूज करते हैं। जैसे बिजनेस टारगेट हो गई, इसका मैं अभी आपको 3-4 एग्जाम्पल अभी मैं क्लियर करूंगा आपको, और जैसे जैसे एग्जाम्पल पे मैं बढ़ते जाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा गोलसिक कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और उसका क्या क्या यूज है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल 1 जो सबसे ऊपर है यहाँ, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, देखिए सपोज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम ABC कुछ भी नाम है। उस स्टूडेंट ने टोटल 5 एग्जाम देने थे उसे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी एंड इंग्लिश की, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश का मार्क्स उसे पता है, हिंदी का अभी मार्क्स आया नहीं है और हिंदी का उसने एग्ज़ाम दिया भी नहीं है। तो वो एक कैलकुलेशन कर रहा है स्टूडेंट कि हिंदी में उसे कितना मार्क्स लाना है कि उसका परसेंटेज 60 हो जाए, या टोटल मार्क्स जो है 300 या जो भी उसका टारगेट होगा वो टारगेट वो अचीव कर सके। उसके लिए उसे हिंदी में कितना मार्क्स लाना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो टारगेट अचीव करने के लिए हम गोलसिक का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, जो टारगेट हमें चेंज करना है, जैसे टोटल मार्क्स है यहाँ 254, इसे चेंज करना है, इसे कितना लाना है ये हमें पता है, और किस सब्जेक्ट में लाना है ये मुझे जानना है। तो यहाँ हम जैसे परसेंटेज, ये 51% अभी टोटल मार्क्स का 51% इस स्टूडेंट को आ चुका है। अब इसे 60% लाना है, तो इसका टारगेट क्या है 60%। अब 60% लाने के लिए उसे हिंदी में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ये उसे पता करना है। तो क्या करेंगे, जहां लाना है वहां क्लिक करेंगे, जैसे 51 है 51 पे क्लिक कर देंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में एक फंक्शन आता है व्हाट इफ एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक गोलसिक करके ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेट सेल ऑलरेडी सेलेक्ट है जो हमने 51% पे क्लिक कर रखा था। टू वैल्यू, उसके बाद सेकंड कॉलम आता है टू वैल्यू। टू वैल्यू पे हम जाएंगे, टू वैल्यू हमें मांग रहा है ये कि टू वैल्यू मतलब कितना उसे अचीव करना है। तो ये फॉर्मेट परसेंटेज में है, जिसमें ये फॉर्मेट हो, अगर डॉलर में है या रुपीज में है कुछ भी है तो वो हमें यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे 51% पे है, इसे 60% लाना है, तो 60 करने के बाद इसमें परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है। अगर डॉलर में हो तो डॉलर लगाना जरूरी है। इस स्टेप से हम लगा देंगे। उसके बाद चेंज किसे करना है, हिंदी के सब्जेक्ट को चेंज करना है, इसमें कितना मार्क्स लाना है हमें। तो नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे बाय चेंजिंग सेल में, और यहाँ जाके हमने हिंदी के मार्क्स के सेल को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। देखिए ये 60% यहाँ पे आ गया। हिंदी में से 46 लाने हैं, तभी ये 60% पूरा मार्क्स होगा। अगर हम यहाँ ओके करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और कैंसिल कर देंगे तो फिर हम बैक चले जाएंगे। तो हमें केवल एग्जांपल दिखाना है, इसलिए हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं। अगर टोटल मार्क्स 254 है, इसे 315 मार्क्स लाने हैं, तो टोटल मार्क्स के जहाँ मार्क्स शो कर रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, गोलसेक में जाएंगे और इसे चेंज करना है। इस पे ऑलरेडी क्लिक है, कितना चेंज करके कितना लाना है, 350 लाना है या 315 जो भी है लाना है। और चेंज किस में करना है, हिंदी के सब्जेक्ट में करना है, या मैथ में करना हो तो यहाँ क्लिक कर देंगे, केमिस्ट्री में करना हो तो यहाँ क्लिक कर देंगे। एक्चुअली हिंदी ब्लैंक है इसलिए हमने हिंदी में क्लिक किया। देखिए क्लिक करते जैसे ओके करेंगे ना, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। देखिए ये 350 हो गया, और हिंदी में 96 मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी टोटल मार्क्स जाके 350 होगा। और परसेंटेज में भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए ये चेंज हो गया, 70% हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल 3-4 इसलिए लिए हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको गोलसेक समझने के लिए किसी और चैनल पे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं आपको
यूट्यूब पे या कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, मेरे एक ही वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक हार्ड डिस्क है, 20 क्वांटिटी है उसके, उसे हमें सेल करने हैं। उसका प्राइस 510 है और अमाउंट 10,200 टोटल हो रहा है। लेकिन मेरा टारगेट है कि टोटल अमाउंट 15,000 होना चाहिए, 15,000 होने चाहिए। तो हम इस हार्ड डिस्क का प्राइस क्या रखें कि 15,000 टोटल सेल वैल्यू आ जाए। तो क्या रखें, मतलब टारगेट क्या है 15,000, और चेंज किसे करना है, प्राइस को चेंज करना है। तो टारगेट पे हम क्लिक कर देंगे, टारगेट के वैल्यू पे, डेटा पे जाएंगे, फिर गोलसेक पे जाएंगे। टारगेट ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट है, यहाँ हमें कितना करना है टारगेट 15,000 हमने कर दिया। अब चेंज क्या करना है, तो इस कॉलम में आएंगे, प्राइस चेंज करनी है। प्राइस पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखिए यहाँ ओके करते ही ये चेंज हो गया। अब 15,000 टोटल सेल वैल्यू लाने के लिए हमें पर हार्ड डिस्क की वैल्यू 750 रुपये रखनी पड़ेगी, तभी जाके 15,000 होगा। अब 750 हमें ज़्यादा लग रहा है, तो क्या करेंगे, हम ये भी देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दे, मतलब उस मंथ में हम हार्ड डिस्क कितनी सेल कर दे, क्योंकि प्राइस हमारा फिक्स है 510 और वैल्यू हमें 15,000 लानी है। तो हार्ड डिस्क की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दें जो 15,000 हो जाए। तो फिर वही करेंगे, जो चेंज करना है उस पर क्लिक है, इस पे आना है, गोलसेक पे आना है। यहाँ 15,000 तो डालना ही है क्योंकि हमारा टारगेट 15,000 का है, 15,000 का है। और इस पे क्लिक कर दिया, क्वांटिटी हमें बढ़ानी है तो क्वांटिटी के कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। लगभग हमें अब 29.5 तो हो नहीं सकता, हार्ड डिस्क तोड़ के तो बेच नहीं सकते, तो लगभग 30 हार्ड डिस्क हमें सेल करनी पड़ेगी सेम रेट पे, तो 15,000 की इसकी सेल वैल्यू होएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, देखिए पीएमटी का एक मैंने आपको फंक्शन बताया था, तो अगर आपने पीएमटी नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उससे रिलेट करता है। और पीएमटी आप समझ जाएंगे तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, काम भी आपका आसान होगा। तो हम आते हैं गोलसेक पे। इसमें क्या है, एक आइटम है, लैपटॉप है, जिसकी प्राइस है 20,000, डाउन पेमेंट हमने 2,000 कर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट 2% है, पीरियड 12 मंथ है, मतलब 1 साल के लिए है, और EMI अमाउंट ये है 17,200.07 पैसे। अब मुझे क्या करना है, EMI टारगेट है मेरा कि मैं केवल 1,500 रुपये ही पे करूं, तो डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स है और पीरियड भी हमने फिक्स कर रखा है कि हमें 1 साल में ही क्लियर करना है। ओके, तो EMI अमाउंट हमें 1,500 रुपये देने हैं, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता, मेरा बजट नहीं है। तो क्या करूँगा, इसे चेंज करना है, हमारा टारगेट क्या है 1,500, तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ जाना है, गोलसेक पे जाना है, जिसे चेंज करना है वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, चेंज करके कितना लाना है 1,500 लाना है। चेंज किस में कर सकते हैं, डाउन पेमेंट में। जो डाउन पेमेंट में कितना कर दूं कि ये 1,500 हो जाए 12 मंथ में 2% के इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इस पे आएंगे, जिसे चेंज करना है, डाउन पेमेंट चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ये देखिए लगभग 4,137 रुपये इतने अमाउंट हमें डाउन पेमेंट करने होंगे, तो 1 साल में 2% के रेट से 1,500 रुपये पर मंथ की EMI हमारी बनेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉब्लम यह है कि डाउन पेमेंट मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, केवल 2,000 ही है हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ ये हमें EMI चेंज करनी है 1,500, या हम पीरियड ही चेंज कर दें 12 महीने के अलावा। अगर
1500 हमें पे करना है, तो 12 मंथ के अलावा हम कितने और एक्स्ट्रा EMI भरे कि डाउन पेमेंट भी ज़्यादा हमें नहीं करना पड़े और रेट तो फिक्स ही है। तो पीरियड हम चेंज कर देते हैं यहाँ। जो एक्चुअली डाउन पेमेंट हम 2000 से ज़्यादा कर नहीं सकते, EMI हम 1500 रुपये से ज़्यादा कर नहीं सकते, तो पीरियड चेंज कर देते हैं कि 12 मंथ के अलावा हमें कितने पे करने पड़ेंगे, कितने मंथ पे करने पड़ेंगे। तो चेंज हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है 1500 और चेंज करना है पीरियड मंथ। तो जो टारगेट है उस पर क्लिक है, डेटा में जाएंगे, गोलसेक में जाएंगे, टारगेट क्या है हमारा 1500 और चेंज क्या करना है, जो चेंज करना है वो बाय चेंजिंग सेल, इस पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करना है। तो चेंज हमें क्या करना है, मंथ चेंज करना है, ओके कर देना है। अब देखिए ऑलमोस्ट 14 मंथ अगर हम EMI पे करेंगे, पहले 12 मंथ था, 2 मंथ ज़्यादा हो गया, 14 मंथ अगर पे करेंगे तो ना हमें डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा और ना यहाँ कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमें 1500 रुपये ही EMI बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सारा इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब सबसे अलग तरीके का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक अगर अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो ये लास्ट एग्जांपल देख के आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल 4, इसमें क्या है, सपोज आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आपके पास टोटल कंप्यूटर 12 हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर रहे हो 2500 के, आपने 1-2 स्टाफ रख रखे हैं, टीचर्स रख रखे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपके स्टूडेंट को। तो उसकी टोटल सैलरी जो है, मंथली सैलरी 28,000 जा रही है। आपने कहीं रेंट पे ले रखा है तो उसकी रेंट 13,000 रुपया, 13,000 ये जा रहा है। टोटल आपका क्या बन रहा है, टोटल खर्चे आपके हो रहे हैं यहाँ, ये टोटल पीसी काउंट नहीं होगा, ये 43,500, ये आपका टोटल खर्च एक महीने का एक्सपेंस हो रहा है। और जो हमें इनकम हो रहा है, इनकम कैसे हो रहा है ये देखिए, हम चार्ज क्या कर रहे हैं, 10 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। वर्किंग आवर क्या है, हर पीसी पे 1-1 घंटे है तो 12 घंटे हो गए। तो 1 डे की अर्निंग क्या हो गई, एक पीसी पे टोटल पीसी 12 है, एक पीसी पे 10, तो 12 इंटू पर आवर 10 और वर्किंग आवर्स 12, ये सारा मल्टीप्लाई करके एक दिन की कमाई हमारी, एक दिन की इनकम हो रही है, एक दिन की अर्निंग हो रही है 1440 रुपये। ये हमारी एक दिन की अर्निंग है। अब मंथली वर्किंग डे 24, क्योंकि संडे को या कोई हॉलीडे आ रहा है उसमें काम नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूट उस डे हॉलीडे होता है तो वो बंद है, स्टूडेंट नहीं आते हैं, तो हमारा वर्किंग डे ओनली 24 डेज है मंथ में। तो मंथली अर्निंग कितनी हो रही है, 1 डे की इतनी है 1440 और टोटल वर्किंग डे 24 है, तो दोनों को कैलकुलेट करके 34,560, 34,560 ये हमारी टोटल मंथली अर्निंग है और हमारी एक्सपेंस ये है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो लॉस में जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा टारगेट हमें फिक्स करना है कि प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, बट लॉस भी ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर हम काम करना चाहे तो हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, कम से कम इतनी इनकम हमारी आ जाए, जितनी एक्सपेंस हो रही है उतनी इनकम आ जाए, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें वर्किंग डे बढ़ानी पड़ेगी, वर्किंग आवर्स बढ़ानी पड़ेगी, या क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस ये हो रहा है। इसमें हम डेटा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, गोलसेक पे जाएंगे, चेंज क्या करना है, इसे इसका टारगेट क्या है, हमें हमारे पास 0 करना है, ठीक है। और चेंजिंग सेल, अब यहाँ देखना है 1 डे अर्निंग ये है, वर्किंग आवर्स हमें बढ़ानी है, वर्किंग आवर्स या हमें चार्ज ज़्यादा करनी है,
या वर्किंग डे बढ़ानी है, कुछ भी। सपोज सबसे पहले मैं चार्ज पे क्लियर कर लेता हूँ। अगर मैं कितना चार्ज कर दूँ, अभी 10 रुपये पर आवर्स मैं साइबर कैफ़े या इंस्टीट्यूट, सपोज हमने इंस्टीट्यूट खोल रखा है बट उसमें साइबर कैफ़े भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमने 10 रुपीज़ को चेंज किया तो कितना चेंज करना है जो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ क्या लगभग 12.5 रुपये, मतलब 12.5 या 13 रुपये अगर मैं चार्ज करूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा साइबर कैफे आ जाएगा। यहाँ अगर मैं चार्ज चेंज करना चाहता हूं तो, लेकिन मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे साइबर कैफे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सब 10 रुपये ले रहे हैं, मैं 12.5 या 13 रुपये नहीं ले सकता। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में वर्किंग आवर्स बढ़ानी पड़ेगी या वर्किंग डे बढ़ानी पड़ेगी। सपोज वर्किंग डे मैं कितना बढ़ा दूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए, तो इस पर ऑलरेडी क्लिक है, डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालाइज में जाएंगे, गोलसेक पे जाएंगे, इसका टारगेट 0 है। अब मंथली वर्किंग डे यहाँ है, कितना डे ज़्यादा काम करूं? देखिए लगभग 31 डे, मतलब 31 दिन काम करनी पड़ेगी एक महीने में, फिर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। बट यहाँ कंडीशन ये है कि हर महीने तो 31 दिन का होता नहीं है, 30 दिन का होता है, या फिर फैब होता है 28-29 डेज का होता है। तो यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? वर्किंग आवर्स बढ़ानी पड़ेगी। अब वर्किंग आवर्स में क्या करना पड़ेगा? सेम, यहाँ क्लिक है, इस पे जाएंगे, गोलसेक पे जाएंगे, चेंज हमें ये करना है। अब अगर मैं साइबर कैफे या इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो कम से कम 2-4-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट करने के लिए सपोज अभी तक मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस 0 में बताया, अब मैं बता रहा हूँ अगर मुझे 5,000 कम से कम प्रॉफिट चाहिए तो वर्किंग आवर्स कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो हम वर्किंग आवर्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। मतलब पर डे हमें 17 आवर्स काम करनी पड़ेगी तो 5,000 की हमारी प्रॉफिट होएगी। यहाँ ये है हमारा गोलसेक। यहाँ मैं इसे ओके कर दूं तो ये फिक्स हो जाएगा। देखिए इससे पहले अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो चेंज हो, जैसा था वैसे ही मतलब कंट्रोल जेड हो जाता है। तो अगर ओके कर दिया, ये देखिए फिक्स हो गया, ये देखिए फिक्स हो गया। देखिए इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला यूज्ड है, फिर भी गोलसेक से ये वैल्यू चेंज हो रहा है और फॉर्मूला में कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। ये हमारा गोलसेक, मतलब टारगेट अगर हमें फिक्स करना हो और उससे पहले हम टारगेट अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चेंजिंग करनी होती है, क्या क्या चेंजिंग करनी है, वो जानने के लिए हम गोलसेक का यूज करते हैं। ये